हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक लीड का क्वेश्चन, मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन हमारा स्लाइडिंग विंडो की कैटेगरी में लाई करता है और इसका जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो है डिफिकल्टी लेवल हार्ड। पर मेरे अकॉर्डिंग जितनी मतलब अगर आपने थोड़े बहुत भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं स्लाइडिंग विंडो के, तो आपको ये हार्ड तो लेवल का नहीं लगने वाला, मीडियम लग सकता है, लेकिन हार्ड ये कैटेगरी में लाइन नहीं करता मेरे अकॉर्डिंग। और डिपेंड करता है आपके अकॉर्डिंग कैसा है। तो सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप पहले क्वेश्चन को समझ लें और ये फिगर आउट कर लें कि एग्जैक्टली आपको रिटर्न क्या करना है। उसके बाद फिर हम छोटे छोटे से स्टेप्स आगे लेंगे और फिर पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इतना मुश्किल क्वेश्चन होता नहीं है। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे स्टार्टिंग में कि हमारे पास एक एस स्ट्रिंग होगी, एक टी स्ट्रिंग होगी। जो इसका साइज है, साइज होगा एस स्ट्रिंग का m, और टी स्ट्रिंग का जो साइज होगा वो होगा n। अब हमें मिनिमम लेंथ की सब स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। मिनिमम लेंथ की सब स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। कौन सी स्ट्रिंग की? एस की। हमें एस में से मिनिमम लेंथ की सब स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, लेकिन उस सब स्ट्रिंग को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा कि जो भी टी के अंदर लेटर्स हैं वो सारे के सारे एग्जिस्ट करने चाहिए उस सब स्ट्रिंग के अंदर। मान लो हमारे पास टी जो है, टी है ए बी सी, और जो भी हमने सब स्ट्रिंग फाइंड करी है एस में से, मान लो हमने वो सब स्ट्रिंग सेलेक्ट की होती बी ए ओ डी सी, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और यहाँ पे सी भी आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो हमने ये सब स्ट्रिंग चूज करी है ये बिल्कुल सही है। और ये जब सब स्ट्रिंग हमारी सही है तो हमें क्या चेक करना था यहाँ पे कि सारे के कैरेक्टर्स जो टी के हैं वो एक बार आते हो। और हम ऐसे हमारे पास मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। अब हमें उसमें से सिर्फ एक सब स्ट्रिंग फाइंड करनी होगी जिसकी लेंथ सबसे कम होगी। तो सबसे पहले जो हमें इसमें एग्जांपल गिवन है उसी से अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो एस गिवन है वो गिवन है ए डी ओ बी ई सी ओ डी ई बी ए एन सी। और टी जो हमें गिवन है, टी हमें गिवन है बी ए एन, सॉरी टी हमें यहाँ पे गिवन था ए बी सी। अब इसमें से हमारे पास सब स्ट्रिंग्स, तो आपको पता है कि कितनी नंबर ऑफ हमारे यहाँ सब स्ट्रिंग्स बन जाती हैं। अब सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि हमें जो कंटिन्यूअस लेटर्स आते हैं उन्हें मिला के लेके एक स्ट्रिंग निकालनी होती है इस पूरे एस। तो जो हमारा इसमें पहली सब स्ट्रिंग निकल के आती है वो मैं सारी की सारी सब स्ट्रिंग्स यहाँ पे लिख देती हूँ। तो पहली जो सब स्ट्रिंग निकल के आई हमारे पास यहाँ पे वो आती है ए डी ओ बी ई सी। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग हो सकती है। दूसरी सब स्ट्रिंग निकल के आ सकती है हमारी इसमें से डी ओ बी ई सी ओ डी ई बी ए, ये आ सकती है हमारी। अब क्या आ रहा है इसमें? ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, लेकिन आप सोचोगे कि हाँ तो बी भी रिपीट हो गया और बस बी रिपीट हो गया 2 बार, तो ये भी हमारी वैलिड स्ट्रिंग होगी। लेकिन वहीं अगर हम सब स्ट्रिंग लेते डी ओ बी ई सी, तो ये हमारी वैलिड स्ट्रिंग नहीं होती क्योंकि इसमें ए जो है वो मिसिंग है। तो सबसे पहली अप्रोच आपके माइंड में आ सकती है, वो अप्रोच क्या आ सकती है आपके माइंड में? तो अगर मैं अभी इस वाली स्ट्रिंग को यहाँ पे स्टार्टिंग से समझे तो ये हो सकता है कि आप जिस इंडेक्स पे खड़े हो आप वहां से ट्राई करना शुरू करो फाइंड करने के। मान लो अगर आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर आप आई 0 इंडेक्स पे खड़े रहते तो आपके पास ऐसी कौन सी वैलिड सब स्ट्रिंग बनती? आपके पास वैलिड सब स्ट्रिंग बनती ए डी ओ बी ई सी। आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए डी ओ बी ई सी ओ डी ई बी ए। जब आप 2 इंडेक्स पे खड़े होते हैं तो आपके पास वैलिड सब स्ट्रिंग क्या बनती? ओ बी ई सी ओ डी ई बी ए। इंडेक्स 3 के अकॉर्डिंग आपके पास सब स्ट्रिंग क्या बनती? सही,
बी ई सी ओ डी ई बी ए। आई इज इक्वल्स टू 4 इंडेक्स के लिए क्या बनती है हमारे पास? ई सी ओ डी ई बी ए। अगर आप 5 पे खड़े होते हैं तो 5 के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बनती? सी ओ डी ई बी ए। आई इज इक्वल्स टू 6 के लिए क्या बनती? ओ डी ई बी ए एन सी, क्योंकि हमें ए बी सी तीनों के तीनों इसमें लेकर आने थे। अब आई 7 इंडेक्स से क्या बनती है आपके पास? डी ई बी ए एन सी। आई 8 के लिए क्या बनती? ई बी ए एन सी। इंडेक्स 9 से क्या बनती? बी ए एन सी। 10 से आपके पास कुछ बनती ही नहीं। आई 11 से क्या बनती? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें बी नहीं है। ए ना ए आता ना बी आता। और आई 12 से भी कुछ नहीं बनती। अब जो आपके पास पॉसिबिलिटी आई है ना आंसर्स की, उसमें से आपको करनी थी मिनिमम रिटर्न करनी थी। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है? मिनिमम है यहाँ पे बी ए एन सी। तो आप मेजर करते थे, आप इंडेक्स आई पे थे, आपको मिली है 6 लेंथ की। तो आप क्या करते? जितने भी आपके पास पॉसिबिलिटी सब स्ट्रिंग्स जनरेट हुई है उसमें से जो भी मिनिमम लेंथ की आई है वो रिटर्न करते थे फाइनल आंसर में। लेकिन इसमें आपके पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी हाई हो जाएगी। लेकिन जब हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें ट्राई करना होता है कि हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कर सकें जितना पॉसिबल हो, सबसे ज्यादा टाइम के टर्म्स में। अब अब आपने स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ाई, तो आपको ये चीजें क्लियर होगी कि हमें किस तरीके से अप्रोच करने होते हैं स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चंस। अब सबसे पहले मैं कुछ चीजें बता देती हूँ, जिन्होंने स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं उन्हें क्या चीजें ध्यान रखनी होती है स्लाइडिंग विंडो में। स्लाइडिंग विंडो कुछ नहीं होती, सिर्फ एक सब स्ट्रिंग का हम मेजर करते हैं जिसमें हमारे पास दो पॉइंटर्स होते हैं। दो पॉइंटर मतलब मेनली हम उनका जो नाम देते हैं वो देते हैं लेफ्ट और राइट। तो राइट जब हमें एक्सपेंड करना होता है तो एक्सपेंड के टाइम पे हम राइट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते रहते हैं। और जब हमें श्रिंक करनी होती है अपनी स्ट्रिंग या कोई भी जो लेंथ हमें गिवन है उसमें हम क्या करते हैं? अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास कोई सब स्ट्रिंग होती ए बी सी डी मतलब स्ट्रिंग होती, और आपने क्या किया होता? आपका यहाँ पे एल होता और यहीं पे आपका आर होता। अभी आपको करना है इसको इंक्रीज करना है, एक्सपेंड करना है। तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे आर पॉइंटर को धीरे धीरे आगे इंक्रीज करते रहते हैं। तो अगर आप आई को इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास क्या बढ़ता जा रहा है? इसका ये एक्सपेंड होती है। अब जैसे आर यहाँ पर आता हमारे पास इंक्रीमेंट होते होते, तो आप यहाँ देख रहे हो कि आपका जो साइज है वो कितना हो चुका है। ये तो एक्सपेंड हो रहा है ना, पहले सिर्फ इतना था और अब हो गया इतना। तो अब अगर आपको करना होता है ये श्रिंक मतलब छोटा करना होता, तो आप क्या करते हैं? यहाँ से आर पॉइंटर को इंक्रीज करते हैं। तो आर पॉइंटर क्या होता है? अगर मान लो यहाँ चला गया तो अब आपके पास सिर्फ लेंथ कितनी बच गई है स्ट्रिंग की? डी ई एफ 3। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं स्लाइडिंग विंडो। सिर्फ एक नाम दिया हुआ है हमने कुछ प्रॉब्लम्स को, जिसमें हम दो पॉइंटर्स का यूज करते हैं। श्रिंक के टाइम पे हम लेफ्ट को आगे बढ़ाते हैं, एक्सपेंड के टाइम पे हम आर को आगे बढ़ाते हैं। तो आप इस चीज से ये बता सकते हो मुझे कि मुझे आर को इंक्रीमेंट कब तक करना है। तो मैं इंक्रीमेंट कर सकती हूँ आर को अपनी लेंथ तक, जितनी भी लेंथ है स्ट्रिंग की वहां तक ही तो कर सकती हूँ ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और मैं एल को कहाँ तक इंक्रीमेंट कर सकती हूँ? लेस देन इज इक्वल्स टू आर, क्योंकि लेफ्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा और राइट आगे चलता रहेगा। तो ये दो पॉइंटर्स हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। अब करते हैं इस क्वेश्चन में हमें स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से वही स्ट्रिंग लिखती हूँ यहाँ पे और इसे करते हैं हम स्टार्ट। स्लाइडिंग विंडो से हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये काफी इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है दोबारा। तो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे है
और राइट पॉइंटर भी यहाँ पे है। और मेरे पास एक था गिवन टी। टी मेरे पास क्या गिवन था, ए बी सी। इसकी लेंथ कितनी आती है, इसकी लेंथ आ जाती है मेरे पास 3। इसकी लेंथ कितनी आ जाती है मेरे पास, इसकी लेंथ ऊपर हमें गिवन थी कितनी, 13। 13 इसकी लेंथ आ जाती है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी अपने कोडिंग में, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आर को इंक्रीज करना शुरू करा तब तक जब तक मेरे पास ऐसे सारे करेक्टर्स नहीं आ गए टी के। तो ऐसा वो कौन सा पॉइंट होगा जहां तक मैं आर को इंक्रीज करती रहूंगी। मैंने आर को इंक्रीज करा सी तक, तो सी पे मेरे पास सारे के सारे आ गए ना। तो अभी जो मेरे पास नई चीज बनी है, मेरे पास नई चीज बनी है यहाँ पे एल और आर पॉइंटर के थ्रू। ये मेरा एल यहाँ पर ही है, एल ए के ऊपर, और आर मेरा आ चुका है यहाँ पे। अब मैंने अपनी एक जगह पे नोट कर लिया कि जब मेरा लेफ्ट पॉइंटर 0 पे था और राइट पॉइंटर कहाँ पे था। पहले मैं इनकी इंडेक्सिंग कर देती हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जब इन आर जो था वो था हमारा 5 पे। तो मुझे अपनी ऐसी सब स्ट्रिंग मिल गई जिसमें मेरे पास सारे के सारे कैरेक्टर्स ठीक है आ रहे हैं। अब मुझे करना था मिनिमम लेंथ का फाइंड करना है, तो मुझे आर यहाँ तक मिल गया। अब मैं क्या करूंगी, एल को आगे बढ़ाना शुरू करूंगी। ठीक है, एल को अब जैसे ही मैंने एक पॉइंट आगे बढ़ाया तो एल मेरे पास अब कहाँ पे आ जाता है, मेरे पास एल आ जाता है 1 इंडेक्स पे। अब आपने देखा कि यहाँ पे है ना ए नहीं है, इतने वाले पार्ट में मेरे पास ए नहीं है। तो अब मैं आर को तब तक बढ़ाऊंगी आगे तक जब तक मेरे पास मुझे ए नहीं मिल जाता। और आपने ध्यान भी दिया होगा ऊपर कि आपने जब 1 से बढ़ाना शुरू करा तो आपने तब तक आपको एक स्ट्रिंग मिली जब तक आपके पास ए मिल गया था। तो यही वाला हमने कॉन्सेप्ट यूज करा है यहाँ पे कि अब हम आर को तब तक बढ़ाएंगे जब तक हमारे पास हमें क्या नहीं मिल जाता, अपना ए नहीं मिल जाता नेक्स्ट उसमें। तो हमारा एल था यहाँ पे, और आर हमने कब तक बढ़ाया, जब तक हमें ए नहीं मिल गया। अब हमें जो नया सब स्ट्रिंग मिली, हम थे अब 1 पोजीशन पे, और हमें क्या मिला था, आर 10 वाले उस पे। अब हम अपने एल को तब, अब हमें एक्सपेंड तो कर दिया, हमें सब स्ट्रिंग मिल गई, अब हमें उसकी लेंथ को छोटा करना है। हम गए इस पे, बी पे। बी पे जाते ही हमें क्या हुआ, हमें बी भी, यहाँ ए भी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है। तो हम एल कब तक बढ़ाते रहेंगे, सी तक, और सी तक हमें मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम ओ पे गए, ओ पे जाते ही हमारे पास क्या मिसिंग हो गया, हमारे पास सी नहीं मिला हमें। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से अब आर को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो हमारे बीच के स्टेप्स बच जाते हैं हर इंडेक्स से फाइंड करने वाले। तो अगर मैं दोबारा से लिखती हूँ ए डी बी, ए डी ओ बी ई सी ओ डी ई बी ए एन सी। अब मेरे पास मेरा राइट पॉइंटर कहाँ पे था, ए पे, और लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पे आ चुका है, ओ पे। इस पोजीशन मुझे ये पता लग गया कि मेरा इस पोजीशन पे आके मेरी सब स्ट्रिंग ऐसी नहीं बच रही जिसमें मेरे पास कुछ सारे के सारे लेटर्स हों जो कि टी के अंदर है। अब जैसे ही मैं आर को है ना आगे बढ़ाऊंगी और ये फिगर आउट करूंगी कहाँ पे मुझे जो मिसिंग कैरेक्टर है वो मिल जाता है। तो मिसिंग कैरेक्टर था यहाँ पे सी, और सी मुझे मिल रहा है इस जगह पे सबसे लास्ट में। तो मेरे पास आ गया ये आर यहाँ पे। अब मैं आर एल को तब तक बढ़ाऊंगी जब तक मेरे पास ऐसी सबसे छोटी स्ट्रिंग नहीं बच जाती जिसमें सारे सारे करेक्टर आ रहे हो। डी पे मैं गई, डी में भी मेरे पास ए बी सी आ रहा है, तो मैं आगे बढ़ा दूंगी। ई पे जाने के बाद भी मेरे पास ए बी सी आ रहा है, तो मैं आगे बढ़ा दूंगी। बी पे आते ही मेरे पास एक स्ट्रिंग मिल जाती है मुझे और, जिसमें बी एन सी है। तो बी कितना है हमारे पास, बी का इंडेक्स है, बी का इंडेक्स था हमारे पास 9, और ये था 13। अब ऐसे करके मेरे पास ये स्ट्रिंग भी मिल जाती है। मतलब स्ट्रिंग मुझे और भी बीच में मिल रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर जहाँ पे हमारा एल आगे इंक्रीज नहीं हो सकता वहां तक का हमने लिए हैं पॉइंट्स। अब इसकी लेंथ आती है मेरे पास 5, इसकी लेंथ आती है 9, इसकी लेंथ आती है 4। तो मेरे पास सबसे ज्यादा मिनिमम लेंथ का कौन सा बचा, 4। तो मैं इस पूरे उसमें से सब स्ट्रिंग निकाल लूंगी जो कि स्टार्ट होती होगी 9 से और एंड होती होगी 13, तो मुझे मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा पॉइंटर को इंक्रीज डिक्रीज करने वाला। अब बात है कि इसे हम
मतलब यूज कैसे करेंगे अपने कोड में। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करना शुरू करते हैं अपनी कंडीशंस बनाना, जो भी हमने अभी तक के अपने एक्सप्लेनेशन से समझी हैं। तो हमें क्या डिक्लेयर करना रहेगा स्टार्टिंग में, सबसे हम पहले एल्गोरिथम लिखते हैं टॉपिक, और पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें डिक्लेयर करनी होंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक मैप डिक्लेयर करूंगी जो कि टी के की वैल्यू पेयर को रखेगा, कि जो की है कैरेक्टर ए है वो कितने टाइम्स आ रहा है। तो ये 1 टाइम आ रहा है, बी में कितना आ रहा है 1 टाइम, सी में कितना आ रहा है 1 टाइम। तो मैंने एक मैप डिक्लेयर कर दिया टी के लिए। मैंने अपने 2 पॉइंटर्स डिक्लेयर करे। 2 पॉइंटर कौन कौन से डिक्लेयर करे, लेफ्ट और यहाँ पे राइट। अब मैं एक क्या करूंगी, मैं एक मैप और डिक्लेयर करूंगी एस के लिए। अब उसमें क्या करूंगी, मैं जैसे जैसे अपने एल पॉइंटर को और आर पॉइंटर को इंक्रीज या डिक्रीज करती रहूंगी, तो मैं क्या करूंगी उसमें ये मैप करती रहूंगी कि जो मेरे कैरेक्टर्स मिसिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मुझे मैप के थ्रू पता ही लगती रहेंगी ये सारी चीजें। तो की वैल्यू, तो इसमें भी यहाँ कैरेक्टर्स जाएंगे और यहाँ उनका काउंट कितना है वो हो जाएगा। अभी दोबारा से हम इन सब चीजों को दोबारा समझेंगे तो आपको ये पॉइंट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब एक काम मुझे यह करना होगा कि मेरी स्ट्रिंग क्या बन रही है। या फिर मैं एक काम कर सकती हूँ, जो हमने यहाँ ये यूज किया था ना आंसर वाला, कि हम मुझे अपने 3 वो डिक्लेयर कर लूंगी एक जगह पे। मेरे पास जो लेफ्ट है वो, राइट मतलब ये, और मेरे पास यहाँ पे होगा इसका कि कितनी उसकी लेंथ है, लेंथ मैच करने के लिए, कि जब मेरी लेंथ जो मुझे नई स्ट्रिंग मिल रही है अगर उसकी लेंथ छोटी हुई तभी मैं अपने आंसर को अपडेट करूंगी इस लेंथ वाले पार्ट को। तो मेरे पास ये एक एरे डिक्लेयर करूंगी। अब मैं दो चीजें करूंगी, दो इंट इंटीजर टाइप के, कि मुझे कितनी लेंथ की रिक्वायर्ड थी सब स्ट्रिंग, मतलब कि ए बी सी में, और कितनी मेरे पास फॉर्म्ड हुई है। तो ये मैं 4 5 चीजें डिक्लेयर करूंगी। दोबारा से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं अब हम क्या करेंगे इन डिक्लेरेशन के थ्रू। तो मैं दोबारा से इस टर्म्स को कॉपी करती हूँ स्ट्रिंग को। अब जो हमने डिक्लेयर करी है उसके थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं। और हमारे पास टी क्या था यहाँ पे, टी था हमारे पास यहाँ पे ए बी सी। अब हमने क्या बनाया, एक मैप बनाया टी नाम का, जिसमें मैंने स्टोर कर लिया कि मेरे पास ए बी सी कितने कितने टाइम आ रहे हैं 1 1 टाइम। तो ये मेरे पास एक मैप बन जाता है टी का। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया, लेफ्ट को भी 0 पे रखा, राइट को भी 0 पे रखा। एस का मैप मैंने डिक्लेयर किया है लेकिन अभी बनाऊंगी नहीं मैं उसे। एक मैंने डिक्लेयर किया है अपना एरे, जिसमें मैं स्टोर करने वाली हूँ यहाँ पे लेंथ, लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पे मुझे स्ट्रिंग मिल रही है, और राइट पॉइंटर की। और मैंने दो चीजें, इंट इज रिक्वायर्ड कितना है मेरे पास, और फॉर्म्ड कितना हुआ है, फॉर्म्ड लेंथ। ये चीजें समझेंगे अभी। तो रिक्वायर्ड लेंथ किससे डिक्लेयर, मुझे रिक्वायर्ड कितनी थी, 3 साइज की वो थी ना, 3 कैरेक्टर्स की। तो मैं इसमें स्टोर कर दूंगी 3, और ये इक्वल रहेगा टी डॉट लेंथ के। अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी अप्रोच। जब मैं थी आई 0 पे, मतलब मेरा एल भी 0 था और आर भी 0 था। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने आर को इंक्रीज किया। आर को इंक्रीज नहीं करते, सबसे पहले हम स्टोर करते हैं अपने मैप को अपडेट करते हैं। तो एस मैप मेरा कितना बन के आ गया, मेरे पास पहला करेक्टर था ए, तो वो हो गया स्टोर एस के अंदर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आर को इंक्रीज कर दिया। मैंने क्या चेक किया फिर इसके बाद, मैंने अपने दिस में स्टोर कर लिया ए और डी, दोनों का काउंट कितना कितना आया 1 और 1। फिर मैंने दोबारा से आर को इंक्रीज किया, लेकिन आपको एक चीज ये दिमाग में रखो कि अब हम इसे मेजर कैसे करेंगे। जब मैं आगे में स्टोर करती जा रही हूँ तो मुझे मैच भी तो करना चाहिए ना, कि जो मेरे करेक्टर्स आ रहे हैं वो अभी तक मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो उनका पैटर्न क्या हुआ कि जब जब मैं आर को इंक्रीज करूंगी उससे पहले मुझे यहाँ बीच में क्या चेक करना होगा, मैंने एस के अंदर स्टोर कर दिया।
आर को इंक्रीज कर दिया, तो मुझे क्या करना होगा, इससे पहले ये चेक करना होगा। मेरा पहला स्टेप यहाँ रहने वाला है कि पहले मैं ये फिगर आउट करूं कि मेरे पास पहले से वो करेक्टर एस टेबल में स्टोर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि हमने एक व्हाइल लूप रन किया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे हमें ये मेक श्योर करना है कि आर कभी भी एक्सीड ना करे एस की लेंथ को। तो ये चीज हमने डिसाइड करी थी ऊपर। अब हम इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे कि हमने करेक्टर निकाला कि हमारे पास करेक्टर क्या था जिस पोजीशन पे हम खड़े थे। मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास ए था, ए करेक्टर आया स्टार्टिंग में। फिर हमने पूछा एस मैप से हमने एस मैप से पूछा क्या ये पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे इसका काउंटर दो कितनी बारी पहले आ चुका है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दो कि ये 0 टाइम आया है अभी तक पहले। ठीक है, जब मुझे इसकी वैल्यू मिल गई तो मैं क्या करूंगी, अगर ये 1 2 3 4 पहले आ चुका तो मैं इसे सेव करा दूंगी एस मैप में, जो भी मेरे पास करेक्टर आया था उसके काउंट को इंक्रीज करके। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती रहूंगी उसे एस मैप के अंदर स्टोर कराती रहूंगी, जो भी उसका प्रीवियस काउंट होगा उसे इंक्रीमेंट करके। अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगी इसके बाद, मैं यहाँ चेक करूंगी कि अगर मेरा टी के अंदर भी वो एग्जिस्ट करता है करेक्टर, जिस करेक्टर की मैं बात करती हूँ तो वो अगर वो एग्जिस्ट करता है, टी क्या था ए बी सी, तो ए जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो फिर मैं चेक करूंगी क्या मेरा जितनी बार टी के अंदर आ रहा था, जो टी का काउंट था ए के लिए, क्या वो इक्वल हो चुका है काउंट जितनी बार एस में मुझे वो चाहिए था। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि टी में डबल ए बी सी होता तो हमें जो हमें सब स्ट्रिंग बनाते उसमें भी 2 टाइम्स ए आना चाहिए था। तो मुझे यहाँ ये मेजर करना होगा कि जो टी के अंदर काउंट है उस लेटर का वही एस के अंदर काउंट होना चाहिए। तभी मैं कहूंगी कि हाँ भाई मेरा जो फॉर्म्ड मैंने वेरिएबल ये है कि हाँ मेरे पास एक ऐसा करेक्टर है ए जो कि फुली मैच कर चुका है। जैसे ही ये मैच करेगा मैं क्या कर दूंगी, इंक्रीमेंट कर दूंगी, इंक्रीज कर दूंगी फॉर्म्ड वेरिएबल को बाय 1। फॉर्म्ड वेरिएबल को क्या कर दूंगी, मैं इंक्रीज कर दूंगी बाय 1। अब जब मेरे पास, जब तक मेरे पास क्या नहीं होता कि टी टी के जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे मैच ना हो जाए किससे, एस के लेटर्स से, तब तक मैं आर को क्या करती रहूंगी, इंक्रीज। तो ये मेरे पास क्या रहेगा, काम रहेगा करने के लिए। अब मेरे पास ए डी बी आ चुका है। अब आगे स्ट्रिंग क्या आती है हमारे पास यहाँ पे, मैं इसे दोबारा से कॉपी पेस्ट करते हैं इसे यहाँ पे। अब हमने आर को दोबारा इंक्रीज किया, आर को इंक्रीज करने पे क्या हुआ हमारे पास, अभी पहले कहाँ था, बी तक आ गया था, अब ई पे आया। ई पे आते ही ए डी बी ई इनका 1 1 1 1 काउंट हो गया। अभी सिर्फ हम इतना ही कर रहे हैं जब तक हमें स्ट्रिंग नहीं मिल जाती। फिर हमने आर को इंक्रीज किया, अब हमारे पास काउंट आ गया ए बी सी डी ई के लिए 1 1 1 1 और 1। फिर हम और आगे इंक्रीज करते हैं, अब हमारे पास आर को इंक्रीज करते ही ये आ जाए। आपने देखा कि यहाँ पे ए बी सी तीनों आ गए। तो अब हमारे पास ये कंडीशन हो गई कि हमारे पास जितने भी करेक्टर्स थे वो आपस में जितना काउंट हमारे पास टी का था, टी में क्या था, ए बी सी था 1 1 1, और इसमें भी क्या आ गया है, ए बी सी का 1 1 1। तो जैसे ही ये मैच कर जाएगा तो अब आपका लेफ्ट पॉइंटर हो चुका है यहाँ पे और राइट पॉइंटर हो चुका है यहाँ पे। अब आपको क्या करना होगा, इसके अंदर क्या करना होगा कि जैसे ही ये मैच करे तो आपको उस एरे के अंदर जो आपने किया था स्टोर उसमें लेंथ कितनी आई, इसकी लेंथ आती है यहाँ पे 6 है। लेफ्ट पॉइंटर आया 0 पे और राइट पॉइंटर आया 5 पे। ये हुई लेंथ, ये हुआ लेफ्ट पॉइंटर, ये हुआ राइट पॉइंटर। तो अब आपको क्या करना होगा, जब तक
हमारा लेफ्ट पॉइंटर छोटा या इज इक्वल्स टू होता है आर के, और जो हमारा फॉर्म्ड का काउंट है कि फॉर्म्ड अब 3 हो चुका था हमारा एबीसी मिलते ही, और वो अगर इक्वल है रिक्वायर्ड के, तो तब तक हमें क्या काम करना होगा, हमें काम करना होगा इसके अंदर कि हम जाएंगे, सबसे पहले हम करेक्टर निकाल लेंगे, क्या करेक्टर है, तो अभी हमारे पास जो भी करेक्टर होगा फिर हम उसे निकालेंगे कि क्या वो पहले से एक्स में एग्जिस्ट करता है, एस मैप में वो चीज एग्जिस्ट करती है। जैसे ही वो एस मैप के अंदर एग्जिस्ट करेगी तो उसके काउंट को हम क्या कर देंगे यहाँ पे, डिक्रीज, काउंट को डिक्रीज करके उसे पुट कर देंगे मैप के अंदर, पुट एस मैप। और फिर हम चेक करेंगे, और ये लूप कहाँ तक रन करता रहेगा, फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू रिक्वायरमेंट के। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, एल से देखते हैं, एल क्या आता है यहाँ पे 0 पे, तो एल करेक्टर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे ए। फिर हम देखते हैं कि एस के अंदर ए का काउंट क्या है, 1। अब 1 है तो हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास एस मैप का काउंट क्या बचता है, यहाँ पे एस मैप आ जाता है हमारे पास A0, B1, C1, D1 और E1। अब हम क्या करेंगे, क्या ये हमारा टी को फॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि टी के अंदर ए का काउंट कितना है 1, और एस के अंदर ए कितना है 0। तो अगर ये वाला केस आएगा तो मैं क्या कर दूंगी, अपने फॉर्म्ड को माइनस माइनस कर दूंगी, मतलब कि मेरे पास अब ये स्ट्रिंग फॉर्म्ड नहीं हो रही, सिर्फ दो ही करेक्टर हैं जो मैच कर रहे हैं, बी और सी। तो अब मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को तब तक इंक्रीज करती रहूंगी जब तक वो मेरा इक्वल, राइट पॉइंटर को तब तक इंक्रीज करती रहूंगी जब तक मेरे पास एक अकाउंट दोबारा से 1 नहीं हो जाता। तो दोबारा से वही हमारा काम होगा कि हम आर पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे, करेक्टर देखेंगे, अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो ठीक है, वरना 0 रिटर्न करेंगे, उसके काउंट को इंक्रीज कर देंगे। और इंक्रीज करने के बाद अगर टी में वो पहले से एग्जिस्ट करता होगा तो देखेंगे जो टी के अंदर काउंट है उस करेक्टर का और एस के अंदर जो काउंट है उस करेक्टर का, अगर आपस में इक्वल आते हैं तो हमारे पास फॉर्म्ड को हम इंक्रीज कर देंगे बाय 1। और 1 से इंक्रीज होते ही फिर क्या होगा, हमें इस एरे में अपडेट कर देना होगा। तो ये हमारा पूरा पूरा फ्लो चलने वाला है इस पूरे क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा ड्राई रन करके देखना कुछ स्टेप्स आगे इसके, और फिर ट्राई करना कि आपको चीजें समझ में आती हैं या नहीं आती। अभी हम जाते हैं अपने कोडिंग पार्ट की तरफ। तो कोडिंग पार्ट में जो जो चीजें हमने डिस्कस करी थी कि हम डिक्लेयर करेंगे, वो चीजें क्या होंगी, सबसे पहले तो एक कंडीशन हम चेक कर लेते हैं कि हमारी एस एम्प्टी ना हो और साथ में टी भी इज एम्प्टी। अगर इन दोनों में से कोई सा भी हमारा इज एम्प्टी होता है तो हम क्या कर देंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। वरना उसके अलावा क्या करेंगे, हम दो मैप डिक्लेयर करेंगे जिसमें पहला स्टेप होगा करेक्टर्स का और दूसरा कितना उसका काउंट है इंटीजर। और एक हो गया टी मैप, और एक हो जाएगा, पहले से डिक्लेयर कर देते हैं न्यू हैश मैप, और एक डिक्लेयर कर देते हैं एस मैप के लिए। अब दो मैप डिक्लेयर करने के बाद हमने क्या क्या वेरिएबल डिस्कस करे थे कि हम लेफ्ट डिक्लेयर करने वाले हैं, राइट डिक्लेयर करने वाले हैं, साथ में हम डिक्लेयर करेंगे इसमें से कि कितना हमें रिक्वायर्ड है, उसे भी, उसे हम करेंगे टी डॉट लेंथ के साथ। और एक चीज करेंगे कितना हमने फॉर्म्ड कर लिया है अभी तक, तो उसे हमने स्टार्टिंग में 0 ही इनिशियलाइज करते हैं। अब इतना काम करने के बाद सबसे पहले हम अपने टी मैप को कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या लूप रन करेंगे, कैर सी, इसके ऊपर टी एक सारे, ये हो गया पास हमारे पास फोर लूप रन। अब साथ साथ हम क्या करते रहेंगे, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे क्या वो पहले से एग्जिस्ट करता है, वो वेरिएबल अगर पहले से एग्जिस्ट करता होगा तो हम उसका निकाल लेंगे काउंट। तो ये था टी स्ट्रिंग, और हम क्या करेंगे टी मैप में से गेट और डिफॉल्ट। इससे क्या होता है कि हमने डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं अगर वो हमें मिल जाता है तो।
अगर नहीं मिलता तो डिफॉल्ट वैल्यू देगा, वो रिटर्न करेगा। अगर मिल जाता है तो वो अपनी वैल्यू रिटर्न कर देगा। और जो भी हमारे पास आएगा हमें उसे सेव कराना है अपने टी मैप के अंदर कैरेक्टर, और जो भी उसका काउंट आया है उसे इंक्रीज करके। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने अपना टी मैप तैयार कर लिया है। अब टी मैप को तैयार करने के बाद हम अपना लूप रन कर रहे हैं। और हाँ, हमें एक चीज और डिस्कस करी थी जो हमें डिक्लेयर करनी थी, वो था अपना एक एरे, जिसमें हम तीन चीज रखेंगे, लेंथ, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर की लोकेशन। फिर हम लूप रन करने वाले थे जब तक हमारा आर लेस देन रहता है एस के लेंथ से। इसमें हम चीज क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि हम कौन से करेक्टर की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा केर एट आर इंडेक्स पे है। अगर वो जो भी हमारे पास करेक्टर आया कि स्टार्टिंग का ए है, जैसे इसी वाली स्ट्रिंग की हम बात करते हैं, इसमें क्या है, ए है, तो सबसे पहले हम फिगर आउट करेंगे कि ये जो हमने एस मैप निकाला है उसके अंदर पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो हम इसका भी काउंट निकाल लेंगे। तो वही एस मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट सी, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो जीरो रिटर्न कर दो। और हम क्या कर देंगे, अपने एस के मैप में पुट कर देंगे इसे, सी कैरेक्टर पे उसके काउंट को इंक्रीज करके। अब हमें क्या देखना था, हमें देखना था कि क्या हमारे पास जो टी का मैप है वो कंटेन कर रहा था, मतलब कि उसके अंदर वो करेक्टर है या नहीं है। मतलब हमें चेक करना है कि जो हमारे पास पहला लेटर आया है ये ए, क्या ये ए जो है वो टी के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। अगर ये कंटेन करता है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। फिर हमें क्या चेक करना होगा कि जितना काउंट इसका टी में है उतना ही इसका काउंट एस में है या नहीं है। तो उसे हम कैसे चेक करेंगे, पहले हम एस मैप से गेट करेंगे सी, और उसकी वैल्यू को हम इंट, अब और उससे हम चेक करेंगे कि जो टी मैप में है क्या उसका काउंट आपस में मैच करता है या नहीं करता। अगर मैच करेगा तो हम क्या कर देंगे, फॉर्म्ड, हमारे पास एक ऐसा लेटर है जो कि उनकी जो लेंथ है, अगर वो डबल आ रहा है ट्रिपल आ रहा है तो वो उतनी ही टाइम हमारा एस की सब स्ट्रिंग में आ चुका है, तो हम इसे इंक्रीज कर देंगे। वरना हम एल को कब इंक्रीमेंट करेंगे, आर तक, जब तक हमारा फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड होगा। हम यहाँ पे भी करेक्टर निकाल लेंगे अपना लेंथ का। फिर हम क्या करेंगे, हम अब आंसर को अपडेट करेंगे। या तो अगर हमारे आंसर के जीरो में स्टार्टिंग में -1 होगा तो हम सेव करेंगे, वरना हम क्या करेंगे, जो हमारे पास राइट पॉइंटर आया है, लेफ्ट पॉइंटर आया है, अगर उसकी लेंथ छोटी निकलती है हमारे आंसर के स्टार्टिंग से, तो हम क्या कर देंगे, इसे अपडेट कर देंगे आंसर की जीरो वाली वैल्यू को उसकी नई लेंथ से। और वन इंडेक्स पे हमने क्या डिसाइड किया था कि हम लेफ्ट पॉइंटर स्टोर कराएंगे, और टू इंडेक्स पे हम क्या स्टोर कराने वाले थे, इसका राइट पॉइंटर। फिर इससे बाहर आके इफ कंडीशन से हम क्या चेक करने वाले हैं, हम एस डॉट मैप में से एस डॉट मैप पुट, हम क्या करेंगे, जो भी करेक्टर आया है उसके काउंट को डिक्रीज कर देंगे बाय 1। तो एस मैप डॉट गेट सी -1। एक चीज, अब जब हम माइनस कर रहे हैं अपने डेटा तो हम फॉर्म्ड को भी तो माइनस करेंगे ना, लेकिन फॉर्म्ड को माइनस करने की कैटेगरी क्या होगी, कि जितना काउंट हमारा ए का अगर मान लो टी में 2 था, और जब हमने एल पॉइंटर को आगे बढ़ाया और ए का काउंट से 1 बच जाता है, तो उस केस में हम बोल रहे हैं कि हमारा मिसमैच हो चुके हैं करेक्टर्स। तो उस केस में हमें फॉर्म्ड को माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिसाइड करें क्या मेरा टी मैप में वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगी। अब इसमें पहले मैंने पता लगा लिया, फिर मैंने एंड करा एस मैप डॉट गेट सी इंट वैल्यू, क्या वो मैच करती है टी मैप इंट वैल्यू। मैं कर दूंगी फॉर्म्ड को माइनस माइनस कर दूंगी। और ये लूप रन कराने के लिए मुझे एल को इंक्रीमेंट करना हो पड़ेगा, उसके बाहर आके आर को इंक्रीमेंट करती हूँ, और फिर बाद में सबसे बाहर आके मैं ये चेक करती हूँ कि अगर मेरे आंसर के जीरो पे -1 नहीं है
-1 नहीं है इसका मतलब, अगर होगा तो उसका मतलब मुझे कुछ मिला ही नहीं है ऐसी सब स्ट्रिंग, तो मैं एम्प्टी सब स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगी, जैसे इस वाले केस में हुई कि मुझे डबल ई मिला ही नहीं अपनी एस की स्ट्रिंग में। वरना मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगी अपने एस में से सब स्ट्रिंग निकाल कर, जो कि स्टार्ट होगी मेरी लेफ्ट पॉइंटर से और कहाँ तक जाएगी, राइट पॉइंटर तक। तो ये होना चाहिए हमारा पूरा क्वेश्चन। रन करके देखते हैं क्लियर है या नहीं है। तो ये हमारे डिक्लेयर होने चाहिए थे कर्ली ब्रेसेस में। करेक्ट करते हैं और फिर रन करते हैं दोबारा। ये इंट वैल्यू एक फंक्शन है, इसलिए इसके आगे हमें पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। इसमें गलती क्या आती है हमारे पास, हमें एक्सपेक्टेड था बी एन सी और आउटपुट ऐड। देखते हैं हमने कोड में कहाँ गलती कर दी है। हमने डिक्लेयर किया, एम्प्टी होने पे रिटर्न करा, लेफ्ट पॉइंटर इन सबको इनिशियलाइज करा, रिक्वायर्ड था हमारा टी लेंथ, ये भी सही है। ओ, ये टी लेंथ नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था टी मैप लेंथ। साइज, क्योंकि हैश मैप का साइज होता है लेंथ में। अभी हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है, अभी भी कुछ हमने गलती करी है इस क्वेश्चन में। ये हमने डिक्लेयर किया सही, हमने टी में रन किया, डिफॉल्ट 0, काउंट +1, आर को हमने रन किया इसकी लेंथ तक, करेक्टर निकाला आर का, डिफॉल्ट 0, काउंट को इंक्रीज किया। यहाँ पे हमें क्या करना था, इस जगह पे लेस करना था, कि अगर इक्वली लेस हो जाता है तब उस केस में हमें फॉर्मूले को माइनस माइनस करना होगा। अभी भी है कोई गलती इसमें। यहाँ पे एक बहुत बेसिक सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हम इसे डिक्लेयर करते हैं टी मैप नीचे, क्योंकि हमने इनिशियलाइज जो किया है मैप को वो ऊपर उसके बाद किया था, तो ये बेसिक सी मिस्टेक थी इसमें हमारी। ये होता है हमारे तीनों के सक्सेसफुली रन। अब हम सबमिट करके देखते हैं। ये सक्सेसफुली सबमिट होता है। आप कोई और अच्छे अप्रोच हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, या आपको कुछ समझ में ना आया हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो या इसने आपको हेल्प किया हो कॉन्सेप्ट को समझने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।